सियालकोट से हमारी डिविजनल ब्यूरो चीफ सैयदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद ने रेस्क्यू ऑफिसर्स की गुज़िश्ता 6 माह की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया। मीडिया नुमाइंदा सियालकोट के मुताबिक बानी डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला सैयद कमाल आबिद ने ज़िला सियालकोट और नारोवाल के रेस्क्यू ऑफिसर्स की गुज़िश्ता 6 माह जनवरी था जून की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर नारोवाल मोहम्मद नईम के अलावा सियालकोट और नारोवाल के ऑफिसर्स व ऑफिशल्स ने अपनी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने कारकर्दगी रिपोर्ट्स का तफसीली जायज़ा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। मजीद बरा उन्होंने ऑफिसर्स को ताकीद करते हुए कहा कि इसी जोश व जज्बे के तहत अपने फ़राइज़ अदा करते रहें, अपने दायरा कार में आने वाले स्टेशन गाड़ियों और उनके आलात की इंस्पेक्शन करते रहें और ख़राब होने की सूरत में बर वक्त मुरम्मत करवाएं ताकि अवाम उन्नास की मदद में ताख़िर ना हो। शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट। शेखुपुरा मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लाम की हुर्मत का महीना है। सईदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के अफराद ने कुर्बानी दी। यकुम मुहर्रमुल हराम को हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत है। इन दोनों शहादतों से अमन, सब्र, इस्तिकामत का दर्स मिलता है। ये शहर हमारा घर है, इसको हम सब ने मिलकर बचाना है। दूसरे अज़ला के वाक़यात के असरात हम अपने ज़िला पर असरअंदाज ना होने दें। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस तमाम मज़ाहिब मसालिक के साथ हैं। उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो अपने फ़रोही इख्तिलाफ़ात को भुलाकर अपने ज़िला और शहर को अमन का गहवरा बनाने में मजबूत किरदार अदा करें। इमाम बारगाहों, मजहबी इबादत गाहों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सफाई सुथराई व दीगर इंतजामात ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। मुहर्रमुल हराम में मजालिस के मुकामात और जुलूसों के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं ताकि ज़िला भर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रहे। इन ख़यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज़ मरवत के हमरा मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए मुनक़दा ज़िलाई अमन कमेटी व बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान जलेस, एडिशनल SP फरहत अब्बास, ASP मोहम्मद रज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर कोऑर्डिनेशन मिसिस सादिया चौधरी, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस चौधरी मोहम्मद इलियास गुज्जर, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मियाँ मंजूर अहमद, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद, मुतालिका ज़िला इदारों के सरबराहान, तमाम मकाती फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और अरकान ज़िला अमन कमेटी व बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कमेटी ने शिरकत की। तमाम मज़ाहिब व मसालिक के उलमाए कराम कारी अज़ीज़ुर रहमान, मौलाना मोहम्मद अशरफ ताहिर, हाफिज़ मोहम्मद अशफाक गुज्जर, मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी, मोहम्मद आज़म सेखो, सैयद रज़ा हुसैन बाबर, सैयद मकसूद रज़ा शाह, सैयद ओन शाह, चौधरी अल्ताफ़ विरक समेत कमेटी के मेंबरान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और माह मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रखने की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से, जहां हमारे नुमाइंदा अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर MNA रोशनदीन जोनीजो के फर्जंद अलाउद्दीन जोनीजो ने ज़ाती कोशिश से वार्ड नंबर 6 में बिजली का 20 साल पुराना मसला हल करवाते हुए बिजली के पोल्स मंजूर करवा दिए। वहां के मकीनों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर वार्ड के मकीनों का खुशी में मिठाई भी तकसीम की, जबकि पोल लगाने की निगरानी गुड्डू मलिक कर रहे हैं। मलिक गुलाम मुस्तफ़ा नुमाइंदा CTV राय विंड रोड की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी लाहौर शुबा ख़वातीन सोनिया खान के साहबजादे की शादी सिंध से पीपल्स पार्टी की MNA शाहिदा रहमानी की साहबजादी से अंजाम पाई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पिटल, सूबाई वज़ीर सिंध शहला रज़ा, सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद, सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गुल, चौधरी अमजद अली जट, मलिक नदीम, नायब सदर पीपल्स पार्टी मिनाटी विंग पंजाब एडवन सहवातर, शहजाद चीमा अहमद, जवाद राना, चौधरी अख्तर जावेद, नायाब लगारी, अनीसा बानो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाहौर समेत दीगर पीपल्स पार्टी रहनुमा शरीक हुए।
खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से, जहां हमारे नुमाइंदा अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर सुई रोड यूनिट के सदर अरसलान उर्फ गुड्डू मलिक ने CTV को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इंसानी ज़ात की खिदमत करना हर इंसान का अवलीन फ़र्ज़ है। हर इंसान को चाहिए कि वो इंसान ज़ात की खिदमत करें। उन्होंने कहा है कि मैंने हमेशा गरीब अफराद की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने सियासत से हट कर आवाम की खिदमत सर अंजाम देता आ रहा हूँ। मेरे बड़ों ने अवाम की खिदमत सर अंजाम दी है और मैं इनके नक्शे कदम पे चलते हुए अवाम की खिदमत करने में मसरूफ़ हूँ। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पुलिस गर्दी के वाकयात कम ना हो सके। थाना बी डिवीज़न के इलाका जंडियाला रोड मोहल्ला फारूकगंज के रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद रफ़ीक के घर पुलिस का अनोखा रेड। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में मौजूद बच्चे और ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा फैमिली सरापा एहतिजाज। इसी पर मज़ीद देखते हैं शेख उस्मान शब्बीर की इस रिपोर्ट में। थाना बी डिवीज़न के इलाका जंडियाला रोड मोहल्ला फरूकगंज के रहायशी मेहनतकश मोहम्मद रफ़ीक के घर पुलिस का अनोखा रेड। चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए घर में मौजूद 70 साल बूढ़ी माई, बच्चे और खवातीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। थाना बी डिवीज़न के SHO ने पुलिस टीम के हमरा मोहम्मद रफ़ीक के घर में पुलिस गर्दी करते हुए घर का कीमती सामान तोड़ डाला। घर में मौजूद 70 साल बूढ़ी माई, बच्चे और खवातीन को गाली गलौज करने के साथ साथ संगीन नतायज की धमकियाँ देते हुए तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि लवाहिकीन के मुताबिक जेवरात, कीमती सामान और नकदी भी ले उड़े। मुतासरा फैमिली सरापा एहतिजाज। मैं शादी ते गया सा, मैं पिछों पुलिस आई है बी डिवीजन बमा SHO साहब 25 ਤੋਂ 30 मुलाजम सन जनाब। मैं शादी ते गया सा, मेरी वालदा ने इजाजती करके गए ने, उन्होंने पैरों ते पैर रखते रहे सने बूटां ते और गाली गलोच करके गए ने, मेरा कीमती नुकसान करके गए ने। AC भन दिता, मेरियां सेफां तोड़तियां, कोई मेरी बेगम दा जेवर सी विच थोड़ा जिहा ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਕਮ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ। पुलिस वाले भाई बहुत ज़्यादा नुकसान करके गए ने, AC तोड़ गए, जेवरात लै गए, पैसे नकदी लै गए, जो भी कुछ है साडा कीमती जिन्ना भी नुकसान है सारा कर गए। 25-30 जील सीगे भाई, 25-30 पुलिस वाले सीगे। फिर गाली गलोच बहुत करके गए ने, महल्ले वालियां दे सामने गाली गलोच करके गए ने। लेडीज़ पुलिस कोई नाल नहीं सी भाई, लेडीज़ पुलिस का भी कोई उन्हां दे कोल कोई इशू नहीं सीगा। सारी जेंट्स पुलिस सी इन्नी गाली गलोच करके गए ने, बजुर्गा साडी ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। लवाहिकीन ने पुलिस गर्दी के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO शेखपुरा और DPO शेखपुरा से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां वज़ीर आज़म की लाहौर चैम्बर के सदर अरकान से मुलाकात। हुकूमत पॉलिसी रेट महंगाई में कमी लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। IMF डील ने इस्लाहात तंजीम नौ का मौका दिया। ये कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का। इस मौके पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि इब्तदाई बजट दस्तावीज़ LCCI की मुशावरत तैयार की, बाद में IMF की शराइत पर वापस ले ली गई। काशिफ अनवर की IMF के कामयाब मुआहिदे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुईशत मुस्बत रुख इख्तियार कर रही है। ताजिर बरादरी का किरदार इंतहाई अहम है। वो गवर्नर हाउस लाहौर में लाहौर चैम्बर की एग्जेक्टिव कमेटी से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगल रहमान, वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने भी खिताब किया, जबकि सीनियर नायब सदर ज़फ़र महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट, साबिक सदूर मियाँ अंजुम निसार, शेख मोहम्मद आसिफ, मियाँ मिसबाहुर रहमान, मोहम्मद अली मियाँ, शहजाद अली मलिक, अलमास हैदर, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी तिजारत, सेक्रेटरी सनत, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस लाहौर, CEO और DGTDAP, DGTO, चेयरमैन FBR और LCCI की एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर चैम्बर से उनका गहरा लगाव है, क्योंकि वो इसके सदर रहे हैं।
ताजिरों को मुश्किल हालात का सामना है, लेकिन हुकूमत चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरोए कार ला रही है। उन्होंने कहा कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का शुक्रिया अदा किया है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने IMF प्रोग्रामों की मंजूरी पर हमें मुबारकबाद दी है। मरीदके से हमारे CTV के नुमाइंदे शेख उस्मान शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक मरीदके DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत की हिदायत पर DSP मरीदके चौधरी ताहिर सिद्दीकी SHO थाना सिटी मरीदके चौधरी वली हसन पाशा एलर्ट फोर्स और खुफिया इदारों के हमरा हद्दूकी पुराना नारंग रोड और काला खताई रोड के करीब छापे, 2 मगवी बच्चे बाजियाब, एक इश्तिहारी डकैत कातिल मुलजिम समेत 5 मंशियात फरोश गिरफ्तार, लाखों रुपए की मंशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। DPO जाहिद नवाज मरवत ने अपनी खुफिया टीम की मौसूल इत्तलात पर DSP मरीदके और SHO सिटी मरीदके को हिदायत जारी की और स्पेशल टारगेट दिए, जिनकी हिदायत पर यह ऑपरेशन किया गया और पुलिस को कामयाबी मिली। 2 मगवी बच्चे काला खताई मोड़ के करीब से बाजियाबी करवाकर वालदैन के हवाले किए गए, तो गरीब वालदैन की खुशी की इंतहा देखने वाली थी। पुलिस ने एक इश्तिहारी रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम पकड़ा, तो कत्ल अगवा डकैती की वारदातों में मतलूब था और एक डेरा पर जरवाहे के रूप में रह रहा था। इसी तरह 5 मंशियात फरोशों, जिनमें 2 औरतें भी शामिल हैं, से 8 किलो मंशियात बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। कामयाब कार्रवाई पर DPO ने DSP मरीदके और SHO सिटी मरीदके को तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम देने का ऐलान किया है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां वारदात की मनसूबाबंदी नाकाम, मुतहरिक गैंग गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस की कार्रवाई, 2 रुकनी मुतहरिक मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों डोंगी ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान डोंगी ग्राउंड मॉडल टाउन में पीको रोड पर डकैती की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुलजिमान मुख्तलिफ शाहराहों पर गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करते थे। अब तक मुलजिमान 10 से ज़ायद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें कर चुके हैं। मुलजिमान का एतराफ़, मुलजिमान ज़रक सलीम से 6 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, 2 पिस्तौल बरामद। शेख इमरान। इस मौके पर SP मॉडल टाउन अम्मारा शेराजी ने फरमाया कि मोटरसाइकिल चोरी के इंसदाद के लिए मौसर इक़दामात अपनाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां अल खिदमत फाउंडेशन झंग की तरफ से फ्री व्हील चेयर प्रोजेक्ट के ज़रिए तमाम 14 बाहिम्मत माजूर अफराद में व्हील चेयर्स गिफ्ट की गई। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में सरपरस्त अल खिदमत फाउंडेशन झंग शेख ज़फ़र इकबाल, साबिक डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान, साबिक DSP सरदार मकबूल, अल खिदमत फाउंडेशन के सदर तारिक साबरी समेत अल खिदमत फाउंडेशन जिम्मेदारान और मौजूदीन शहर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शेख ज़फ़र इकबाल ने कहा कि हम तकरीबन 265 व्हील चेयर्स बाहिम्मत अफराद में तकसीम कर चुके हैं। इस वक्त मुल्क में इंसानियत की खिदमत में अल खिदमत फाउंडेशन पेश है। हमने झंग में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स, साफ़ पानी, हेल्थ, डिज़ास्टर, कम्युनिटी सर्विसेज, आर्फन केयर शुरू किए हुए हैं, जिससे इंसानियत मुस्तफ़ीद हो रही है। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अन्नान कमर ने समंदरी का दौरा किया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जुलूस के रास्तों पर हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 228 गाँव बे के करीब सुकून वेलफेयर फाउंडेशन का भी दौरा किया, रिहाइश पजीर बच्चों से मुलाकात की और वेलफेयर में इंतजामात का जायज़ा लिया। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां चक नंबर 445 गाँव बे साहिवाल रोड मोटरवे पुल के करीब हमजा रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। तकरीब में सदर मीडिया प्रेस क्लब समंदरी सुहेल सरवर और जनरल सेक्रेटरी वक्कास जमील ने शिरकत की। इफ्तिताह हज़रत पीर सैयद इब्रार मुहीउद्दीन सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया 478 शरीफ ने किया। तकरीब में पीर सैयद ज़िया मुहीउद्दीन कोटा शरीफ, सैयद इजहार अली शाह, सैयद मोहम्मद रज़ा शाह, सैयद अली रज़ा शाह, मोहम्मद यामीन, अफजाल असलम खान लोधी एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद आरिफ एक्सियन वापडा समंदरी, अम्मार अफजाल खान लोधी एडवोकेट, अब्दुल्ला गाजी एडवोकेट, मोहम्मद इरफान गुज्जर, चौधरी मोहम्मद अलीम ASI पंजाब पुलिस, राय मोहम्मद फ़ारूक साबका इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, राना माजिद नदीम जनरल सेक्रेटरी ताजिर समेत हर तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। खबर शामिल करते मियाँ वाली से, जहां तहसील पिपला के नवाही इलाका हरनोली में ग्रिड स्टेशन मंजूर कर लिया गया। ग्रिड स्टेशन की तामीर से बिजली के 90% मसाइल का खात्मा होगा। हमारे नुमाइंदा कैसर अवान के मुताबिक
मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाका हरनोली में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सरगोधा डिवीजन बैरिस्टर हुमैर हयात खान रोखड़ी की अनथक कोशिशों से ग्रिड स्टेशन की मंजूरी हुई। इस ग्रिड स्टेशन से तकरीबन 2 लाख की आबादी के अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इस ग्रिड स्टेशन के हवाले से शहरियों का कहना है कि इस ग्रिड स्टेशन की मंजूरी से हरनोली समेत बहुत से इलाका जात के शहरियों के बिजली के मसाइल, वोल्टेज की कमी और लोड शेडिंग वगैरह में भी कमी आएगी। और अगर इसे सब डिवीज़न का दर्जा दे दिया जाए, शहरियों के 90% बिजली के मसाइल उनके घर की दहलीज पर ही हल हो जाएंगे। अभी जनाब हुमैर हयात खान रोखड़ी साहब ने ये जो ग्रिड स्टेशन को मंजूर किया है, इससे हमारे तमाम तर वोल्टेज के मसाइल हल होंगे। जिसकी वोल्टेज की कमी की वजह से जो होम अप्लाइंसेस होती थी वो पहले जल जाती थी, अचानक से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता था, तो वो तमाम तर मसाइल हल होंगे, जिसकी वजह से पूरा इलाका फ़ायदा उठाएगा। और मज़ीद इसमें हम हुमैर हयात खान रोखड़ी साहब से ये मुतालबा करते हैं कि वो हरनोली को फेस्को की सब डिवीज़न का दर्जा दिया जाए ताकि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां थाना मरीदवाला पुलिस की मुबैना गफलत डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल करते हुए मुलजिम थाना मरीदवाला पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। गफलत बरतने पर 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक थाना मरीदवाला पुलिस मुलजिमान नदीम फरहत सकना 337 जीम बे गोजरा, मोहम्मद अकमल सकना 20 गाव बे ननकाना को शनाख्त परेड के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल किया जा रहा था कि अड्डा 3 पुलिया के करीब मुलजिम नदीम फरहत ने पुलिस वैन से छलांग लगा दी और मौका पाकर फरार हो गया। गफलत बरतने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल जब्बार, ASI मोहम्मद अशरफ, अकबर अली हेड कांस्टेबल, रमज़ान कांस्टेबल और एजाज अहमद कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DSP मलिक शाहिद का कहना है कि मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। खानका डोगरा में साहिबजादा नूरुल मुज्तबा चिश्ती साहब के ज़ेर इंतज़ाम गुलशन शेख अल हदीस में नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए अबू अल फैज़ फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। खानका डोगरा में मारूफ डॉक्टर हामिद नासिर कम्बो, फिजियोथेरापिस्ट, सरदार बीबी हस्पताल लाहौर ने मोहरों, हड्डियों और पट्ठों के अमराज में मुब्तला सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया और मुफ्त अद्वियात दी। मरीजों की रहनुमाई के लिए डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा बज़मी और डॉक्टर मोहम्मद गफूर ने रहनुमाई की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए साहिबजादा नूरुल मुज्तबा चिश्ती अल मारूफ चंद पीर का कहना था कि डॉक्टर साहिबान और उनकी टीम के भी मशकूर हैं, जो मुसलसल फ्री कैंप लगाकर आवाम की बेलोस खिदमत करके मुस्तहिक लोगों से दुआएं ले रहे हैं। मजीद कहा कि अबू अल फैज़ फ्री मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला जारी रहेगा। लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का वर्कर्स कन्वेंशन मुकामी होटल में मुनक्किद हुआ और 1 साल के लिए ज़िलाई बॉडी की अनाउंसिंग हो गई। तफसीलात के मुताबिक लाड़काना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की तरफ से मुकामी होटल में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िलाई बॉडी 1 साल के लिए रखी गई, जबकि पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के सूबाई सदर ज़ुबैर अहमद जतोई, डिविजनल सदर ताहिर अली मुगेरी, समाजी रहनुमा जुल्फ़िकार अली डेठो, हाफिज़ बशीर अहमद शेख हुसैनी, सिंध के कौंसल मेंबर लाला हाफिज़ पठान और यूनिसेफ की प्रोजेक्ट टीम लीडर खालिदा अमान पीरजादो मेहमान खुसूसी थीं। तमाम रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के 50 साल के बदतरीन दौरे हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, तो रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाड़काना के MNA हैं, लेकिन लाड़काना में बदअमनी, मंशियात, करप्शन और समाजी बुराइयों का उरूज है। हुक्मरान करप्शन का बाजार गर्म कर रहे हैं। यहाँ आवाम को खैरात पर गुजर सफ़र करने की आदत बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से, हमारे नुमाइंदा कैसर आवान की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में सालाना जश्न ईद गदीर की तकरीबात मुनक़िद की गईं। इन जश्न ईद गदीर की तकरीबात में तमाम मसालिक के उलमा ने हाज़रीन के सामने एक ही स्टेज पर बैठकर इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा किया और खिताबात भी किए। चेयरमैन तहरीक वहदत इस्लामी साहिबजादा परवेज़ अकबर साकी ने कहा कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की काविशें काबिल सताइश हैं। इख्तितामी खिताब में अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना था कि हम ये मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास की जाए कि कोई भी शख्स किसी भी मज़हब, मुक़द्दस किताब, मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन ना कर सके। अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की ज़ेर क़यादत तहरीक वहदत इस्लामी पाकिस्तान पूरे मुल्क के अंदर इत्तेहाद उम्मत, इस्तिकाम पाकिस्तान, अज़मत अहल बैत और रहमतल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस करवाती है और जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाया शख्सियात शिरकत करती है। मैं समझता हूँ कि जो ये काम इस मुसलमानों में इत्तेहाद और वहदत का कर रहे हैं, एक प्लेटफार्म पर उनको जमा कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मुज़म्मत जो है आप सब पेश कर देते हैं कि
स्वीडन में जो तौहीन कुरान की गई है, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। और आज पूरे मुल्क में जुमा के खुतबात में अज़मत कुरान पर रोशनी डाली गई है। और हमारा ये जश्न विलायत का इज्तिमा भी अज़मत कुरान के फ़रोग़ के लिए और लोगों तक कुरान की शान उनके दिलों में बैठे और कुरान की जो पैगामात हैं वो आम किए जाए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां हमारे नुमाइंदा दिलबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना दानियाल रेजिडेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शाहिद अली अब्बासी ने सिटी प्रेस क्लब लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जैसा कि हमने तकरीबन 2.5 साल कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर मुतालिका इदारों से NOC हासिल करने के साथ साथ तमाम तकाजे पूरे करने के बाद लाड़काना के शहरियों के लिए दानियाल रेजिडेंसी के नाम से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। जबकि बिजली कनेक्शन के लिए सेप्को आला हुक्काम से रब्ता किया गया, जिन्होंने 3,33,66,579 रुपयों का डिमांड नोटिस दिया, जो कि 22 फरवरी 2022 को जमा करवाया गया। लेकिन तकरीबन 17 माह गुजरने के बावजूद 11,000 वोल्टेज में से कनेक्शन नहीं दिया जा रहा और प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने में सेप्को के आला हुक्काम की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं। मुतालिका अमलदारों और मौजूद शख्सियात को इस हवाले से दरखास्तें देने के बावजूद मुख्तलिफ बहाने बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन परवेज़ अहमद फलफोटो और साबका प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़हूर अहमद नोनारी को भी कहा गया, लेकिन जानबूझकर कनेक्शन देने में देर की गई। एहतिजाजी तहरीक चलाने का हक रखते हैं और सेप्को हेडक्वार्टर सखर के सामने भी एहतिजाज किया जाएगा। उसके साथ CEO सेप्को सईद अहमद डाउच और दीगर सेप्को अमलदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। खबर शामिल करते हैं समंदरी से, जहां रात गए मोटरवे M3 पर तेज़ रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। तेज़ रफ्तार कार ट्रॉलर से टकराने से कोट अदूद का रिहायशी सैफुर रहमान जान बहक हो गया। हादसा मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब पेश आया। लाश सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दी गई। कार में खातून समेत 2 अफराद सवार थे। कार सवार फैमिली मुजफ्फरगढ़ से लाहौर की तरफ जाते हुए समंदरी के नज़दीक हादसे का शिकार हुई।